हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी का 4 फरवरी का जो एग्जामिनेशन है शिफ्ट 2 का वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर हम फटाफट से देखते हैं आपके कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए और जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर्स भी देखेंगे जीके वगैरह के। और एज ऑलवेज क्वेश्चंस आपके वेरीफाइड है। मैंने जब भी मैं आपको क्वेश्चन लेके आता हूँ 2-3 बच्चों से जब एक क्वेश्चन वेरीफाई होता है तभी वो मैं आपको यहाँ पर लेकर के आता हूँ, है ना। चलो खैर, इसलिए देर भी हो जाती है सेशन को लाने में। और पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करके है, तो सर्च करना, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जो सार्क है आपका, जो आपका सार्क है, इसका फाउंड ये पूछा कि इसका जो फाउंडेशन हुआ ये कौन सी जगह हुआ था, है ना। फाउंडेशन प्लेस इसका पूछा गया था। ध्यान देना, इसके हेडक्वार्टर्स आपके अलग हैं और फाउंडेशन प्लेस अलग है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि सार्क का फाउंडेशन प्लेस कौन सा है, तो यह है ये है आपका, क्या बोलते हैं, ढाका में, ठीक है। ये है आपका फाउंडेशन प्लेस कहाँ पर है, ढाका, जो कि आपका बांग्लादेश में है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, तो ये है काठमांडू में। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और यही जो है, यहीं से इन्होंने क्वेश्चन उठा लिया आज का, कि इसका फाउंडेशन प्लेस कौन सा है, ढाका है। हेडक्वार्टर्स कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज करके आए हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन में काठमांडू भी दे रखा था, है ना। तो काठमांडू नेपाल जो है आपका, ये राइट आंसर नहीं होगा अगर आपसे फाउंडेशन प्लेस पूछा गया है। अब ये और ध्यान में रख लेना कौन से ईयर में से फाउंड किया गया, तो 1985 में किया गया। और राइट नाउ इसके हेड कौन है, तो ये है इजाला, ठीक है। कौन है इसकी हेड, भाई इजाला है। ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, देखो सेकंड वाला क्वेश्चन। अगेन यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन से। एक तो एशियाटिक सोसाइटी पूछा गया कि एशियाटिक सोसाइटी जो है ये किसने फॉर्म करी थी। तो एशियाटिक सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाई, या फिर यहाँ पे वॉज होगा क्योंकि ये पहले फॉर्म की गई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी, और बेसिकली इसका पूरा नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये किसने यहाँ पर फॉर्म की थी, तो ये की थी विलियम जोन्स ने, ठीक है। किसने की थी, विलियम जोन्स ने की थी। हो सकता है आपसे आगे आने वाली शिफ्टों में पूछ लिया जाए कौन से ईयर में की गई, तो 1784 में जो है सोसाइटी की फाउंडेशन की गई थी। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर इसी तरीके से, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो। में आपका पूछा गया कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे कहा जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो पहले तो ये समझो कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज जो है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिविल सर्विसेज को स्टार्ट किसने किया इंडिया में, सिविल सर्विसेज स्टार्टेड बाई, तो अगर स्टार्ट पूछा है तो स्टार्ट किया था ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। स्टार्ट किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा जो है रिफॉर्म करे, पूरी की पूरी जो प्रोसेस है उसे दो भागों में तोड़ दिया। यानी कि जो आईएएस वगैरह सिविल सर्विसेज का जो फॉर्मेट था वो पूरा बेसिकली यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही डिसाइड किया। लेकिन इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दिया था एक तरीके से वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। तो ये दोनों बातें हैं, यहाँ पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो। इसमें आपसे पूछा गया कि कौन से ऐसे पर्सन थे जिनको प्रेसिडेंट बनने से पहले, बात समझना, प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या मिला, भारत रत्न मिला। तो क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमा करके दिया गया है, ऐसा आपको पता है, बस एक ही प्रेसिडेंट है जिनको प्रेसिडेंट बनने से पहले भारत रत्न मिला था, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम, ये ए नहीं है यहाँ पर, अब्दुल कलाम जी जो है इनको मिला था। अच्छा, ईयर और ध्यान में रखना, 1997 को जो है अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न मिला। और 2002, ठीक है, 2002 में जो है अब्दुल कलाम जी यहाँ पर प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के। समझ में आ गई बात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अच्छा, एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स को कंट्रोल, ब्रिक्स इज कंट्रोल्ड बाई, है ना। तो बेसिकली बात थी कि ब्रिक्स को कौन कंट्रोल करता है। तो ये क्वेश्चन देखो, जो ऑप्शंस होंगे उनके अकॉर्डिंग ही किया जा सकता है। बाकी जो आपका ब्रिक्स है ना, इसमें टोटल 5 देशों के जितने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, वही इसको यहाँ पर कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक बात और यहाँ पर ध्यान में रख लेना, एडिशनल बात बता रहा हूँ, 2009 में जो है इसकी फाउंडेशन की गई थी। कौन कौन है आपका, ये देख लो एक बार। ब्राजील है, आर से आपका रशिया होता है, आई से इंडिया होता है, और आपका सी से क्या होता है, चाइना। देन एस से होता है आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये 5 देश इसके मेंबर है, और इन पांचों के जो हेड है ना, वही ब्रिक्स को कंट्रोल करते हैं। अब आप मुझे एक बार ऑप्शन जब बताओगे तो मैं इसका आंसर ज्यादा अच्छी तरीके से दे पाऊंगा। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि जो लोकसभा, देखो लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे। लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर का नाम आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया, तो क्या नाम था, जीवी मावलंकर, ठीक है। ये तो सबको पता होगा।
लोकसभा के पहले स्पीकर का नाम क्या था? जीवी मावलंकर था। बात को समझ गए सभी लोग? अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 7th वाला क्वेश्चन देखो। इसमें आपसे पूछा गया कि जो प्रिज्म होता है, बात को ध्यान से सुनना। प्रिज्म है, ठीक है, लेट्स से आपका यहाँ पर ये एक ऐसा जो है प्रिज्म है, ठीक है, इसके ऊपर सनलाइट आई। तो ये पूछा गया जैसे अगर ये सनलाइट आई तो इसके बाद आपको पता है 7 रंगों में ये टूट जाता है ना, जो सनलाइट होती है वो 7 रंगों में टूटती है। तो ये पूछा कि मिनिमम जो डिफ्लेक्ट होती है ना लाइट, मिनिमम कौन से कलर की जो लाइट है वो डिफ्लेक्ट होती है। तो ध्यान रखना आपका ये जो ऑर्डर होता है वो कैसा होता है? बिबिग्योर, है ना, बिबिग्योर फॉर्मेट में होता है, सभी को पता होगा। तो सबसे ज्यादा कौन सी यहाँ पर डिफ्लेक्ट हुई है? सबसे ज्यादा नीचे वाली यानी कि रेड वाली सबसे ज्यादा हो गई। अगर सबसे कम पूछेगा तो कौन सी होगी? वायलेट। तो सबसे कम आपकी होती है वायलेट कलर की लाइट, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पर आंसर होना था, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8th वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया इंडिया में देखो इंडिया में ऐसा कौन सा टेम्पल है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इंडिया में कौन सा टेम्पल है? तो अब वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्योंकि बहुत सारे इंडिया में टेम्पल्स हैं जिनको मिल चुका है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा, जैसे कि आपका एक सन टेम्पल हो गया जो कि उड़ीसा में है। फिर आपका खजुराहो के टेम्पल्स हो गए जो कि एमपी में है, इनको भी यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है दे रखा है। खजुराहो के टेम्पल्स हैं जो। फिर आपका आ जाते हैं कर्नाटका के जो टेम्पल्स हैं ना, उनको भी मिला हुआ है। पट्टाडकल के जो टेम्पल्स हैं, पट्टाडकल टेम्पल्स हैं, कर्नाटका के हैं ये, ठीक है, बेसिकली तो इनको भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का यहाँ पर दर्जा दिया हुआ है। तो अब इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन दे रखा होगा, वही आपको यहाँ पर क्या करना था? टिक करके आना था, है ना, समझ गए सभी लोग। और फिर आपका एक महाबोधि टेम्पल भी हो जाता है, ठीक है ना, जो कि बिहार में है। तो बहुत सारे टेम्पल हैं इंडिया के जिनको यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है दर्जा दिया गया है। अब जो आपको गिवन ऑप्शन क्वेश्चन में जो भी दे रखा हो उसके अकॉर्डिंगली आपको राइट आंसर करना होता है ना। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है आपका? 9th नंबर का, राइट। 9th क्वेश्चन देखो यहाँ पे। इसमें आपसे क्या पूछा गया? यहाँ पूछा गया आपसे कि जो जनरल डायर था, आपको पता है भाई जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ वो जनरल डायर ने करवाया था। तो पूछ लिया यहाँ पे जो जनरल डायर था इसे यहाँ पर गोली मतलब इसका मर्डर किसने किया, इसको मारा किसने था? तो ये ऊधम सिंह जी ने जो है मारा था। अब इसके बारे में 2-3 बातें और ध्यान में रखना कि आपका जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ 1919 में। उसके बाद में 1940 यानी कि 1940 में जो ऊधम सिंह जी हैं, ऊधम सिंह जी जो हैं, इन्होंने जाकर के कहाँ पर? लंदन, ठीक है, ध्यान में रखना ये पहले इंडिया से गए कनाडा, कनाडा से गए ये लंदन, और लंदन में जाकर के इसे जो जनरल डायर था इसे यहाँ पर इन्होंने गोली मार दी और इसका काम खत्म, ठीक है। तो ये जो है आपके आज के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जो कि मेरे पास में थे। इसके अलावा अगर आपको और कोई क्वेश्चंस याद वगैरह हो तो नीचे कमेंट करना, उनके मैं आंसर्स वगैरह भी करा दूंगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट, हम सेशन 1+2 का अगर हो पाया तो पूरा सेशन करेंगे, जितने बच्चे कमेंट कर देंगे क्वेश्चंस वगैरह उनको देखते हुए, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय।